देखो मुझे पता है तुम्हारी डीमन स्लेयर सीजन 3 स्वॉर्ड्समैन आर्क से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, लेकिन क्या इतनी एक्सपेक्टेशन इस सीजन से रखना वर्थ इट रहेगा? कहीं ये सीजन तुम्हें डिसअपॉइंट ना कर दे। इस सीजन के अंदर तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, कितने एपिसोड होंगे, कितनी आर्क कवर होने वाली है और ये वाला सीजन आने वाले सीजन को किस तरीके से डायरेक्शन देने वाला है, वो सब मैं तुम्हें विदाउट एनी स्पॉइलर बताने वाला हूँ। देखो 4 से 5 मिनट के अंदर मैं मेजॉरिटी चीजों को कवर कर दूंगा एंड ट्रस्ट मी ये सब तुम्हारे लिए कंप्लीटली वर्थ इट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इस आर्क के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से कैरेक्टर्स तुम्हें इस आर्क के अंदर देखने को मिलेंगे। तांजिरो, नेजुको, मिस्ट हाशिरा, लव हाशिरा एंड गेन्या। गेन्या तुम्हें याद होगा फाइनल सिलेक्शन में तांजिरो को मिलता है, जहां पे वो काफी ज्यादा रूट लग रहा था। कोतेत्सु एंड एक आध और कैरेक्टर तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो मेजरली तुम्हें इस आर्क के अंदर यही कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और हाँ, जेनेत्सु और इनोसुके ये दोनों ही हमें इस आर्क के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, एकदम एंड में आएंगे, मतलब मेजॉरिटी पोर्शन के अंदर ये नहीं होने वाले। तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये तुम्हें देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इस आर्क की स्टोरी की। और हाँ, चिंता मत करना, मैं तुम्हें कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो इस आर्क के अंदर ये स्वॉर्ड्समैन विलेज को एक्सप्लोर करेंगे। स्वॉर्ड्समैन विलेज का नाम तुमने प्रीवियस सीजन के अंदर सुना होगा। इनोसुके और तांजिरो की जो कटाना है वो यहीं से आई थी। जैसा कि तुम्हें नाम से पता ही चल रहा है कि ये टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन का विलेज है। तो सीजन के स्टार्टिंग में तुम्हें 12 किजुकी देखने को मिलेगी, जहां पे काफी सालों बाद सारे डीमन आपस में गैदर होंगे, जो कि आई थिंक तुमने लीक्स वगैरह में देख लिया होगा। कोकोशुबा का फेस रिवील, ये सब की काफी सारी लीक्स निकल के आई थी। वही सीन के बाद तुम्हें दिखाया जाएगा बटरफ्लाई मेंशन, जहां पे तांजिरो 2 महीने बाद कॉमा से उठता है। वही जब ग्यूटारो से उसकी फाइट होती है, उसके बाद 2 महीने तक वो कॉमा में रहता है। तो जब उसके बाद वो उठता है, थोड़ा बहुत ठीक होता है, ट्रेनिंग करने के लिए उसके पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं होती, क्योंकि तुम्हें याद होगा ग्यूटारो की फाइट के समय उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी थी। तो फिर स्वॉर्ड लेने के लिए वो स्वॉर्ड्समैन विलेज जाता है, जहां पे तुम्हारा कुछ कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोडक्शन होगा, जैसे वहां के चीफ, कोटेत्सु, एक 300 साल पुराना रोबोट जिसके साथ तांजिरो ट्रेनिंग करेगा, उसके साथ लव हाशिरा, मिस्ट हाशिरा एंड गेन्या। ये सारे ही तुम्हें देखने को मिलेंगे। अब ये सारे तुम्हें एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे, मैं तुम्हें थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे बताया। ये सब होने के बाद एंट्री होती है अपर मून 4 और अपर मून 5 डीमन की। अब देखो यहाँ पे किस लेवल की फाइट होने वाली है, ये समझाने के लिए मैं तुम्हें प्रीवियस सीजन के सीन याद दिलाता हूँ। तुम्हें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के अंदर अपर मून 6 याद होगा, राइट? ग्यूटारो और डाकी दोनों मिलाकर ही अपर मून 6 थे, और सिर्फ अपर मून 6 को मारने के लिए तांजिरो, नेजुको, जेनेत्सु, इनोसुके ये सारे मिलकर, ऊपर से जब तांजिरो को डीमन स्लेयर मार्क अवेक होता है, जब वो और पावरफुल हो जाता है, तब जाकर ये अपर मून 6 को मार पाते हैं। तुम्हें याद होगा कि वो कितनी ज्यादा एपिक फाइट थी, मतलब एक अपर मून 6 को हराने के लिए कितनी ज्यादा पावर लगी थी। और इस आर्क के अंदर अपर मून 5 जो कि अपर मून 6 के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल होगा, और अपर मून 4 जो कि और ज्यादा पावरफुल होगा, ये दोनों ही एक साथ आ जाएंगे। अब तुम यहाँ पे कुछ सोच के देखो कि हमें किस लेवल की फाइट देखने को मिलेगी। अपर मून 4 एंड 5 ये दोनों एक साथ, तांजिरो, नेजुको, गेन्या, मिस्ट हाशिरा एंड लव हाशिरा ये सारे मिलकर इन दोनों को हराने वाले हैं। अब देखो, इस फाइट को मैंने सिर्फ मांगा को पढ़ के ही एंजॉय करा है, और फाइट को तुम पढ़ के कितना ही एंजॉय कर लोगे। जब मैं फाइट सीन को मांगा के अंदर पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार एनिमेशन में कितना ज्यादा तगड़ा होगा। इसीलिए मुझे डीमन स्लेयर का एनीमे ज्यादा पसंद है मांगा के कंपैरिजन में, क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन तो उसके अंदर फाइटिंग का है, और फाइटिंग को मैं पढ़ के कितना ही एंजॉय कर लूंगा। और इस फाइट में तुम्हें गेन्या की भी एक अजीब पावर के बारे में पता चलेगा। ये पूरी फाइट स्वॉर्ड्समैन आर्क के एकदम एंड तक चलने वाली है। और फाइट खत्म होने के बाद नेजुको, स्पॉइलर हो जाएगा क्या? आई थिंक स्पॉइलर तो मैं इससे नहीं कहूंगा, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तुमने आज तक नेजुको को बात करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन इस आर्क के अंदर तुम्हें वो बात करते हुए देखने को मिलेगी, और मुझे उसे बात करते हुए देखना है। अब पढ़ के आवाज का पता नहीं चलता ना, उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज होगी, ये तो नहीं बता सकता वरना मेजर स्पॉइलर मिल जाएगा। और इसी चीज के होने से मुजान को एक डायरेक्शन मिल जाएगी, और यही सारी चीज आने वाले सीजन को भी डायरेक्शन देती है। इसके साथ साथ तुम्हारे मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि मुजान का पास्ट क्या है, मुजान कैसे फर्स्ट डीमन बना, वो सब तुम्हें स्वॉर्ड्समैन आर्क के एकदम एंड में बताया जाएगा। स्वॉर्ड्समैन आर्क के बाद सिर्फ 5 डीमन बचते हैं, अकाजा, डोमा, कोकोशुबो, मुजान, ये तो 4 ही हुए। तो इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस आर्क के बाद सिर्फ मेजर चीजें ही बचती है, जो कि हमें आने वाले सीजन के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इसके और कितने सीजन बनेंगे, इस सीजन के अंदर टोटल कितने एपिसोड होंगे, टोटल कितनी आर्क कवर होने वाली है। तो ये सब पता लगाने के लिए हमें इसके प्रीवियस सीजन के एपिसोड देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजन 1 की। सीजन 1 के अंदर टोटल 26 एपिसोड थे, जिसके लिए 54 मांगा के चैप्टर लगे थे। तो अगर हम यहाँ पे बेसिक मैथ लगाए, 54 को 26 से डिवाइड करें, तो आंसर आता है 2.4 के अराउंड। तो मान के चलो 2 मांगा के चैप्टर में एक एपिसोड बनता है। अब चलते सीजन 2 की तरफ, जिसमें टोटल 18 एपिसोड थे, जिसमें मांगा के 44 चैप्टर लगे थे। तो अब वापस अगर हम 44 को 18 से डिवाइड लगाए, तो आंसर वही 2.4 के अराउंड ही आता है। यानी कि इस सीजन के अंदर भी मान के चलो लगभग 2 मांगा के चैप्टर में एक एपिसोड बन रहा था। ठीक, अगर हम सेम चीज स्वॉर्ड्समैन आर्क के अंदर करते हैं, जो कि कवर होने वाला है 98 चैप्टर से लेकर 127 चैप्टर तक, यानी कि टोटल 30 चैप्टर। अगर मैं इसे भी डिवाइड लगाता हूं 2.4 से, तो टोटल आता है 12 एपिसोड। तो मान के चलो स्वॉर्ड्समैन आर्क के अंदर में 12 से 13 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो क्या सीजन 3 के अंदर सिर्फ 12 एपिसोड होने वाले हैं? स्वॉर्ड्समैन आर्क के बाद 3 आर्क और बचती है, हाशिरा
हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, इन्फिनिटी कैसल आर्क और सनराइज काउंटडाउन आर्क। तो सीजन 2 की बात करूं तो उसमें 2 आर्क लगी थी, मुगन ट्रेन आर्क और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। तो आई थिंक सीजन 3 के अंदर भी 2 आर्क को ये कवर करेंगे, जिसमें से स्वॉर्ड्समिट आर्क पहली आर्क है और दूसरी आर्क होने वाली है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जिसके अंदर टोटल 9 चैप्टर है। तो अगर मैं दोनों ही आर्क के चैप्टर को कंबाइन करूं जो कि 39 चैप्टर्स होता है और उसको मैं अगर 2.4 से डिवाइड लगाऊं तो वो निकल के आता है 17 to 18 एपिसोड के राउंड, जो कि सेम एज इक्वल है सीजन 2 के। और इसके बाद बचती है सिर्फ 2 आर्क। तो अब मैं अगर लास्ट के 2 आर्क के चैप्टर को कंबाइन करूं तो वो होता है टोटल 64 चैप्टर्स और अगर मैं इसे 2.4 से डिवाइड लगाऊं तो वो निकल के आता है 26 एपिसोड के राउंड, जो कि सेम एज इक्वल है सीजन 1 के। तो अब अगर हम इन सारे ही सीजन को लाइन वाइज देखें तो सीजन 1 के अंदर थे 26 एपिसोड, सीजन 2 के अंदर थे 18 एपिसोड, सीजन 3 के अंदर भी हो जाते हैं 18 एपिसोड और सीजन 4 के अंदर हो जाते हैं 26 एपिसोड। तो आई थिंक ये इसी ऑर्डर में बैठने वाला है। अब बाकी मुझे नहीं पता ये किस तरीके से डिसाइड करता है, ये मैंने पर्सनल अपने एनालाइज करके बताया तुम्हें, लेकिन जो भी होगा मैं उसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। स्पेशली मैं इसके लास्ट आर्क के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब तक मैंने इसकी पूरी मंगा कंप्लीट नहीं करी, लेकिन मुझे लगभग सारी चीजों के बारे में पता है और इस चीज का ग्लिम्स मैं तुम्हें पीछे दे चुका हूँ। तो अगर नहीं ध्यान दिया तो वीडियो को दोबारा देखो।